नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, तो उसमें नई कविता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और दूसरा टॉपिक है समकालीन कविता एवं नवगीत से संबंधित, जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को लेकर हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल NCERT फैंस को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? नई कविता के प्रतिमान जो है किसकी रचना है? नई कविता के प्रतिमान जो है लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नई कविता की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी नई कविता की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा सामाजिक बोध का प्रभाव या विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना कौन सी है? फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना जो है इनमें से कौन सी है? तो इनमें से अंधेरे में फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना है। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? नई कविता पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा प्रयाग से। नई पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? प्रयाग से। माया दर्पण कविता के रचनाकार कौन है? माया दर्पण कविता के रचनाकार जो है श्रीकांत वर्मा जी हैं। माया दर्पण कविता के रचनाकार श्रीकांत माया जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कृति व्यास सम्मान से पुरस्कृत की गई? व्यास सम्मान से पुरस्कृत कौन सी कृति की गई? यह जो है सपना अभी भी, इसे व्यास सम्मान से पुरस्कृत भी किया गया। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता के रचयिता कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता के रचयिता जो है रघुवीर सहाय जी हैं। अगला प्रश्न है, काठ की घंटियां काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? काठ की घंटियां काव्य संग्रह के रचनाकार जो है कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। प्रेम और मस्ती कविता के रचयिता कौन है? प्रेम और मस्ती कविता के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, उर्वशी काव्य की रचना कब हुई? तो अगला प्रश्न है, उर्वशी काव्य की रचना जो है 1961 ईस्वी में हुई है। उर्वशी काव्य की रचना जो है 1961 ईस्वी में हुई। नाटक जारी है के रचयिता कौन है? नाटक जारी है के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी जी हैं। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? अंधेरे में कविता के रचनाकार जो है कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध जी हैं। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस जो है कविता, इसके रचयिता कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है
1954 ईस्वी में हुआ, 1954 में। साय में धूप संग्रह के रचनाकार कौन है? साय में धूप संग्रह के रचनाकार जो हैं दुष्यंत कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित उत्तराधिकार कविता का संबंध किस कवि से है? दूधनाथ सिंह द्वारा रचित उत्तराधिकार कविता का संबंध किस कवि से है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना है काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अशोक वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, नई कविता को सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह जो है किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, नकेनवाद किन तीन कवियों के नाम पर आधारित है? नकेनवाद जो है किन की तीन कवियों पर के नाम पर आधारित है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा नकेनवाद जो है नलिनी, विलोचन, केसरी कुमार, नरेश मेहता, इनके नाम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? निम्न में कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की नहीं है? तो इसमें जो है संसद से सड़क तक मुक्तिबोध की नहीं है। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता एवं नवगीत। तो इसके जो हैं 105 प्रश्न करने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। कौन सा एक समकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन सा एक समकालीन कवि नहीं है? धर्मवीर भारती जी जो हैं समकालीन कवि नहीं है। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह के अनुसार नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? डॉक्टर शंभूनाथ के अनुसार नवगीत परंपरा के सूत्रधार जो है आज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के संपादन इनमें से कौन है? तो इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जो हैं इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न है, वाणी के कलाकार गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो जो है वीरेंद्र मिश्र जी हैं वाणी के कलाकार गीत के रचनाकार। अगला प्रश्न है, संकेत पत्रिका का संपादन कार्य किसने किया? संकेत पत्रिका का संपादन जो है किसने किया है? उपेंद्र नाथ असद जी ने किया है। अगला प्रश्न है, मेरे प्रिय गीत के गीतकार कौन है? तो मेरे प्रिय गीत के गीतकार जो है रामदरस मिश्र जी हैं, रामदरस मिश्र जी। दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? तो दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभूनाथ सिंह जी हैं, शंभूनाथ सिंह जी हैं। नवगीत नामकरण और आंदोलन का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? नवगीत नामकरण और आंदोलन का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? तो जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह को दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आओ खुली बयार के रचनाकार कौन है? आओ खुली बयार के रचनाकार कौन है? राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। तो खुली बयार रचनाकार के जो है रचनाकार राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, मेहंदी और महावर के रचनाकार कौन है? मेहंदी और महावर के रचनाकार कौन है? तो उमाकांत मालवीय जी हैं मेहंदी और महावर के रचनाकार। अगला प्रश्न है, बैरंग
बेनाम चिट्ठियाँ के रचनाकार कौन है? बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है रामदरस मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है जो नितांत मेरी है के रचनाकार कौन है? तो जो नितांत मेरी है के रचनाकार बाल स्वरूप राही जी हैं। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा धूमिल। इसका सही ऑप्शन है खा धूमिल। पहले में सन्नाटा बुनता हूँ के रचनाकार कौन है? पहले में सन्नाटा बुनता हूँ के रचनाकार जो हैं आज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है तालाब की मछलियाँ के रचनाकार कौन है? तालाब की मछलियाँ के रचनाकार जो है कौन है? नागार्जुन जी हैं। अगला प्रश्न है साये में धूप के रचनाकार कौन है? साये में धूप के रचनाकार जो हैं केदारनाथ सिंह जी हैं। केदारनाथ सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है भीतरी नदी की यात्रा के रचनाकार कौन है? भीतरी नदी यात्रा के रचनाकार जो है गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। अगला प्रश्न है हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार कौन है? हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार जो है रघुवीर सहाय जी हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो के रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं। प्रबाद पर्व के रचनाकार कौन है? प्रबाद पर्व के रचनाकार जो है कौन है? नरेश मेहता जी हैं। प्रबाद पर्व के रचनाकार नरेश मेहता जी हैं। आमने सामने के रचनाकार कौन है? आमने सामने के रचनाकार कुंवर नारायण जी हैं। अगला प्रश्न है महावृक्ष के नीचे के रचनाकार कौन है? महावृक्ष के नीचे के रचनाकार कौन है? तो महावृक्ष के नीचे के रचनाकार जो है आज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है जमीन एक रही है के रचनाकार कौन है? जमीन एक रही है के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं केदारनाथ सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है मोची राम के रचनाकार कौन है? मोची राम के रचनाकार जो है धूमिल जी हैं। अगला प्रश्न है पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है? पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार जो है मंगलेश डबराल हैं। मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है भूरी भूरी खाक धूल के रचनाकार कौन है? भूरी भूरी खाक धूल के रचनाकार जो है मुक्तिबोध जी हैं। अगला प्रश्न है कोई दूसरा नहीं के रचनाकार कौन है? कोई दूसरा नहीं के रचनाकार जो है कुंवर नारायण जी हैं। खूंटियों पर टंगे लोग के रचनाकार कौन है? खूंटियों पर टंगे लोग के रचनाकार जो हैं सर्वेश्वर दयाल जी हैं। अगला प्रश्न है सपना अभी अभी के रचनाकार कौन है? सपना अभी अभी के रचनाकार जो है धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न है नदी के बांक पर छाया के रचनाकार कौन है? नदी के बांक पर छाया के रचनाकार कौन है? तो आज्ञे जी हैं। नदी की बांक पर छाया के रचनाकार आज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है पुरानी जूतियों का कोरस के रचनाकार कौन है? पुरानी जूतियों का कोरस के रचनाकार जो है नागार्जुन दास जी हैं। नागार्जुन दास जी हैं।
अनाम तुम आते हो के रचनाकार कौन है? अनाम तुम आते हो के रचनाकार जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है छाया मत छूना मन के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। अगला है अपनी केवल धार के रचनाकार कौन है? अपनी केवल धार के रचनाकार जो है अरुण कुमार कमल हैं। अरुण कुमार कमल हैं। अगला प्रश्न है रात अब भी मौजूद है के रचनाकार कौन है? रात अब भी मौजूद है के रचनाकार लीलाधर जगूड़ी जी हैं। लीलाधर जगूड़ी जी। अगला प्रश्न है अंधेरे के बावजूद के रचनाकार कौन है? अंधेरे के बावजूद के रचनाकार जो है बलदेव बंसी जी हैं। बलदेव बंसी जी। तालस्ताय और साइकिल के रचनाकार कौन है? तालस्ताय और साइकिल के रचनाकार जो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। अगला प्रश्न है अचानक हम फिर के रचनाकार कौन है? अचानक हम फिर के रचनाकार जो है नेमिचंद्र जैन जी हैं। नेमिचंद्र जैन जी हैं। अगला प्रश्न है आदिहीन अनंत यात्रा के रचनाकार कौन है? आदिहीन अनंत के यात्रा के रचनाकार जो है इस प्रश्न का विपिन कुमार अग्रवाल जी। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है आम के पत्ते के रचनाकार कौन है? आम के पत्ते के रचनाकार जो है रामदरस मिश्र जी हैं। रामदरस मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है समय के पास समय है के रचनाकार कौन है? समय के पास समय है के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। अगला प्रश्न है हंस अकेला के रचनाकार कौन है? हंस अकेला के रचनाकार कौन है? हंस अकेला के रचनाकार जो है रमानाथ अवस्थी जी हैं। रमानाथ अवस्थी जी हैं। अगला प्रश्न है ठोस प्रीत की प्रतीत के रचनाकार कौन है? ठोस प्रीत की प्रतीत जो है इसके रचनाकार वीरेंद्र सक्सेना जी हैं। अगला प्रश्न है गंधमादन का अहेरी की रचनाकार कौन है? गंधमादन का अहेरी के रचनाकार जो है देवेंद्र वर्मा जी हैं। शर्मा जी हैं। देवेंद्र शर्मा जी हैं। खुरदुरी हथेलियाँ के रचनाकार कौन है? खुरदुरी हथेलियाँ के रचनाकार जो हैं अनामिका जी हैं। खुरदुरी हथेलियाँ के रचनाकार अनामिका जी हैं। अगला प्रश्न है नीम रोशनी के रचनाकार कौन है? नीम रोशनी के रचनाकार कौन है? नीम रोशनी के रचनाकार कौन है? मदन कश्यप जी हैं। नीम रोशनी के रचनाकार मदन कश्यप जी हैं। अगला है सपाट धरती की फसलें के रचनाकार कौन है? सपाट धरती की फसलें के रचनाकार कौन है? तो अश्व घोष जी हैं। सपाट धरती की फसलें के रचनाकार जो है अश्व घोष। अगला प्रश्न है दो पंक्तियों के बीच के रचनाकार कौन है? दो पंक्तियों के बीच के रचनाकार जो है राजेश जोशी जी हैं। राजेश जोशी जी। अगला प्रश्न है
अरण्य के रचनाकार कौन है? अरण्य के रचनाकार जो है नरेश मेहता जी हैं। अरण्य के रचनाकार कौन है? अरण्य के रचनाकार नरेश मेहता जी हैं। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार जो है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, मछली घर के रचनाकार कौन है? मछली घर के रचनाकार जो है विजय देव नारायण शाही जी हैं। विजय देव नारायण शाही जी। अगला प्रश्न है, लकड़बग्गा हंस रहा है के रचनाकार कौन है? लकड़बग्गा हंस रहा है के रचनाकार जो है चंद्रकांत देवताले जी हैं। चंद्रकांत देवताले जी। अगला प्रश्न है, मगध के रचनाकार कौन है? मगध के रचनाकार जो है कौन है? तो मगध के रचनाकार श्रीकांत वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, त्रिकोण पर सूर्य उदय के रचनाकार कौन है? त्रिकोण पर सूर्य उदय के रचनाकार जो है हरिनारायण व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है, कागज के प्रदेश के रचनाकार कौन है? कागज के प्रदेश के रचनाकार जो है संजय कागज के प्रदेश के रचनाकार संजय कुंदन जी हैं। तो इसके रचनाकार संजय कुंदन जी हैं। अगला प्रश्न है, आवाज भी एक जगह है के रचनाकार कौन है? आवाज भी एक जगह है के रचनाकार जो है मंगलेश डबराल जी हैं। मंगलेश डबराल जी। अगला प्रश्न है, अकाल में सारस के रचनाकार कौन है? अकाल में सारस के रचनाकार जो है केदारनाथ सिंह जी हैं। अकाल में सारस के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। अबूतर कबूतर के रचनाकार कौन है? अबूतर कबूतर के रचनाकार जो है कौन है? अबूतर कबूतर के रचनाकार जो है उदय प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, एवजी में शब्द के रचनाकार कौन है? एवजी में शब्द के रचनाकार कौन है? एवजी में शब्द के रचनाकार विनोद कुमार श्रीवास्तव जी हैं। विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। अगला प्रश्न है, अन कही भी कुछ कहनी है के रचनाकार कौन है? अन कही भी कुछ कहनी है के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, जिप्सी लड़की के रचनाकार कौन है? जिप्सी लड़की के रचनाकार जो है कौन है? अवधेश कुमार जी। अगला प्रश्न है, कंधे पर सूरज के रचनाकार कौन है? कंधे पर सूरज के रचनाकार जो है कौन है? रामदरस मिश्र जी। अगला प्रश्न है, नए इलाके में के रचनाकार कौन है? नए इलाके में के रचनाकार जो है अरुण कमल। तो अरुण कमल जी हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचनाकार जो है धूमिल जी हैं। अगला प्रश्न है, बारिश में भीगते बच्चे के रचनाकार कौन है? बारिश में भीगते बच्चे के रचनाकार रामदरस मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने के रचनाकार कौन है? खिचड़ी विप्लव देखा हमने के रचनाकार जो है कौन है? नागार्जुन जी हैं। अगला प्रश्न है, इतने पास अपने के रचनाकार कौन है? इतने पास अपने के रचनाकार जो है शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी। अगला प्रश्न है,
उस जनपद का कवि हूँ के रचनाकार कौन है? उस जनपद का कवि हूँ के रचनाकार जो है त्रिलोचन शर्मा जी हैं। त्रिलोचन शर्मा जी। अगला प्रश्न है, पंख और पतवार के रचनाकार कौन है? पंख और पतवार के रचनाकार जो है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है, त्रिकाल संध्या के रचनाकार कौन है? त्रिकाल संध्या के रचनाकार जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, साखी के रचनाकार कौन है? साखी के रचनाकार जो है कौन है? साखी के रचनाकार विजय देव नारायण जी हैं। साखी के रचनाकार विजय देव नारायण जी हैं। अगला प्रश्न है, दिन एक नदी बन गया के रचनाकार कौन है? दिन एक नदी बन गया के रचनाकार जो है रामदरस मिश्र जी हैं। रामदरस मिश्र जी। उत्सवा के रचनाकार कौन है? उत्सवा के रचनाकार जो है नरेश मेहता जी हैं। उत्सवा के रचनाकार नरेश मेहता जी। हमसे भी पहले लोग यहाँ थे के रचनाकार कौन है? हमसे भी पहले लोग यहाँ थे के रचनाकार जो है हमसे भी पहले लोग यहाँ थे के रचनाकार जो है कौन है? इंदु जैन जी हैं। इंदु जैन जी। अगला प्रश्न है, सामना होने पर के रचनाकार कौन है? सामना होने पर के रचनाकार जो है कौन है? नरेंद्र मोहन जी हैं। नरेंद्र मोहन जी हैं। अगला प्रश्न है, का से कबूतर के रचनाकार कौन है? का से कबूतर के रचनाकार जो है उदय प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, एक छोटी सी लड़ाई के रचनाकार कौन है? एक छोटी सी लड़ाई के रचनाकार जो है कुमार विकल हैं। कुमार विकल जी हैं। अगला प्रश्न है, मुझे मालूम है कि रचनाकार कौन है? मुझे मालूम है कि रचनाकार कन्हैयालाल नंदन जी हैं। रास्ते के बीच के रचनाकार कौन है? रास्ते के बीच के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा दिविक रमेश। तो दिविक रमेश जी हैं। अगला प्रश्न है, बहस जरूरी है के रचनाकार कौन है? बहस जरूरी है के रचनाकार देवेंद्र कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, बेहतर दुनिया के लिए के रचनाकार कौन है? बेहतर दुनिया के लिए के रचनाकार जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। अगला प्रश्न है, यह एक दिन है। यह एक दिन है के रचनाकार कौन है? यह एक दिन है के रचनाकार जो है प्रयाग शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, चैत की लाल टहनी। चैत की लाल टहनी के रचनाकार कौन है? चैत की लाल टहनी के रचनाकार विजेंद्र जी हैं। अगला है, कबंध के रचनाकार कौन है? कबंध के रचनाकार जो है विशंबर नाथ अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, बाहर भीतर के रचनाकार कौन है? बाहर भीतर के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा गिरिधर राठी। अगला प्रश्न है, किससे अरबों हैं के रचनाकार कौन है? किससे अरबों हैं के रचनाकार कौन है? किससे अरबों हैं के रचनाकार जो है सोमदत्त जी हैं।
सोमदत्त जी। अगला प्रश्न है, पूरा गलत पाठ के रचनाकार कौन है? पूरा गलत पाठ के रचनाकार स्नेहमयी चौधरी जी हैं। स्नेहमयी चौधरी जी हैं। अगला प्रश्न है, हो जाने दो मुक्त के रचनाकार कौन है? हो जाने दो मुक्त के रचनाकार कौन है? सुनीता जैन जी हैं। अगला प्रश्न है, झुलसा हुआ रक्त कमल के रचनाकार कौन है? झुलसा हुआ रक्त कमल के रचनाकार जो है रणजीत हैं। अगला प्रश्न है, नींद टूटने से पहले के रचनाकार कौन है? नींद टूटने से पहले के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश निर्मल जी हैं। ओम प्रकाश निर्मल जी। अगला प्रश्न है, इला और अमिताभ के रचनाकार कौन है? इला और अमिताभ के रचनाकार जो है देवराज हैं। अगला प्रश्न है, हर सिंगार कोई तो हो के रचनाकार कौन है? हर सिंगार कोई तो हो के रचनाकार जो हैं महेश्वर तिवारी जी हैं। महेश्वर तिवारी जी हैं। अगला प्रश्न है, सुबह रक्त प्लास के रचनाकार कौन है? सुबह रक्त प्लास की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है उमाकांत मालवीय जी हैं। अगला प्रश्न है, सोहम हंसा के रचनाकार कौन है? सोहम हंसा के रचनाकार जो है कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है, बोले बोल अबोल के रचनाकार कौन है? बोले बोल अबोल के रचनाकार जो है कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल। अचानक हम फिर के रचनाकार कौन है? अचानक हम फिर के रचनाकार जो है नेमिचंद्र जैन जी हैं। अचानक हम फिर के रचनाकार नेमिचंद्र जैन जी हैं। अगला प्रश्न है, जुलूस कहाँ जा रहा है के रचनाकार कौन है? जुलूस कहाँ जा रहा है के रचनाकार रामदरस मिश्र जी हैं। रामदरस मिश्र जी हैं। घास में दुबका आसमान के रचनाकार कौन है? घास में दुबका आसमान के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी जी हैं। अगला प्रश्न है, अनुभव के आकाश में चांद के रचनाकार कौन है? अनुभव के आकाश में चांद के रचनाकार जो है लीलाधर जगूड़ी जी हैं। लीलाधर जगूड़ी जी। अगला प्रश्न है, देखते हैं शब्द भी अपना समय के रचनाकार कौन है? देखते हैं शब्द भी अपना समय के रचनाकार रमेश चंद्र शाह जी हैं। अगला प्रश्न है, खंड खंड अग्नि के रचनाकार कौन है? खंड खंड अग्नि के रचनाकार दिविक रमेश हैं। दिविक रमेश जी हैं। अगला प्रश्न है, हथेली पर अंगारों की तरह के रचनाकार कौन है? हथेली पर अंगारों की तरह के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार नरेंद्र मोहन जी हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ है वे शब्द के रचनाकार कौन है? कहाँ है वे शब्द के रचनाकार रमेश कौशिक जी हैं। अगला प्रश्न है, मृत्युबोध जीवन बोध के रचनाकार कौन है? मृत्युबोध जीवन बोध के रचनाकार जो है महेंद्र भटनागर जी हैं। अगला प्रश्न है, सन्नाटे में दूर तक के रचनाकार कौन है? सन्नाटे में दूर तक के रचनाकार जो है अमृता भारती जी हैं। अगला प्रश्न है, सांकलों में कैद क्षितिज के रचनाकार कौन है? सांकलों में कैद क्षितिज के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है प्रभाकर खेतान जी हैं। प्रभाकर खेतान जी।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।